के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हुआ है, आपने देखा होगा पाठक जी जो अपने भाषण में कह रहे थे, बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में बेटियां नंगे पैर जाती थी, फटे कपड़े होते थे। अगर सरकार कभी कृपा कर दे 17 के पहले तो जो यूनिफॉर्म देती थी वह अपने आप में मजाक का पात्र बन जाती थी। और आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद में 1,60,00,000 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार उन्हें किसी भी पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट से कम कीमत की यूनिफॉर्म नहीं देती उन बच्चों को। 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी उपलब्ध करवाती है। ऑपरेशन कायाकल्प में हमारे जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने मिलकर के 1,36,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प में संसाधनों से युक्त किया है। पहले मान्यता क्या थी कि बेटी इसलिए स्कूल छोड़ देती है क्योंकि दूर स्कूल है, लेकिन जब हम लोगों ने इसके सर्वे लिए या ये टूल का इस्तेमाल किया और पाया कि नहीं, दूरी के नाते बेटी स्कूल नहीं छोड़ती है। बेटी इसलिए स्कूल छोड़ती है क्योंकि विद्यालय में टॉयलेट नहीं है और पेयजल की व्यवस्था नहीं है। उन सभी विद्यालयों में बालिकाओं के लिए और बालकों के लिए अलग अलग टॉयलेट दिए गए, पेयजल की व्यवस्था की गई। आज ड्रॉप आउट रेट 0 पे पहुंचा है। बहनों और भाइयों, नकल विहीन शिक्षा हो या फिर प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा में विद्यालयों के वर्तमान भव्य भवन, हम भी तो किसी इंटर कॉलेज में ही पढ़े थे। हमारा भी तो दायित्व बनता है, हम उसका पुनरुद्धार करें। सरकार ने उस दायित्व को निर्वहन किया। पहली बार संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप लागू हुई है। वे 6ठी क्लास में हो, पूर्वा में हो या आचार्य की कक्षा में, हर बच्चे को स्कॉलरशिप आज सरकार उपलब्ध करवा रही है। और उनके लॉजिंग फूडिंग की एक नई स्कीम के साथ भी हम आगे आ रहे हैं कि संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, जिससे संस्कृत के माध्यम से वे समृद्धि के मार्ग पर प्रदेश सरकार को आगे बढ़ा सकें। ये सरकार के वे लक्ष्य, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से उभार करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की दिशा में आज आगे बढ़े हैं। गोरखपुर में एम्स संचालित, रायबरेली में एम्स संचालित, वर्ल्ड क्लास कैंसर इंस्टीट्यूट काशी में बीएचयू में बन चुका है। लाखों लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और आज प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रगति की है, लगभग 6 करोड़ गोल्डन कार्ड जारी होने के साथ ही आरोग्य मेले हर पीएचसी पे हर रविवार को आयोजित हो रहे हैं। आज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी पूरी तरह समाप्त हुई है, वेक्टर बाउंड डिजीज समाप्त हुई है, उस पर नियंत्रण, प्रभावी नियंत्रण किया गया है। और उस दिशा में जो कार्य आगे बढ़े हैं, पर्यावरण के संरक्षण के लिए इतना बड़ा राज्य, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन, उस सब के बावजूद देश के अंदर बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अपने यहां ग्रीन लैंड बढ़ाने में सफल हुआ है। ज्यादा वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्रदान करने वाले राज्यों में प्रदेश सरकार ने अपने को आगे बढ़ाया है।